हरि ओम ओम प्रियात्मन, हम शक्तिपात रहस्य के अनेक बिंदुओं पर अभी तक प्रकाश डाल चुके। इसी में हम आपको बताते हैं कुछ आगे की विधाओं को। 9 प्रकार के भाव का उदय हमारे अंदर होता है। किसी भाव को चित्त में धारण करने का प्रयत्न भावना कहलाती है, जबकि भाव आंतरिक संचित संस्कारों में कहलाती है। या यूं कहें, जबकि भाव आंतरिक संचित संस्कारों से उदय होकर हृदय में स्वमेव प्रकट होता है। भावना यदि साधन है तो भाव साधन है। भावना यदि साधना है तो भाव साधन है। शक्ति जागृत होकर चित्त संचित संस्कारों में खलबली मचा देती है। वैसे तो भाव सभी मनुष्यों में उदय होते हैं कि वे इन भावों के आवेश में बह जाते हैं, जबकि साधक इन भावों के उदय को भी अन्य क्रियाओं की तरह ही अपने से पृथक दृष्टा बनकर देखता है। ये मुख्यतः विशेषता है कि वह दृष्टा भाव में देखता है हम सबको। भाव उदय होने के लिए बाह्य जगत में किसी अनुकूलता की आवश्यकता नहीं है। यह कह सकते हैं कि भावों के लिए कोई कारण नहीं होता, किंतु कोई बाह्य कारण नहीं होता। आंतरिक संस्कार को ही उसका कारण होते हैं। रोदाद्री भैरवी संपन्नो भवति, अर्थात साधक दिव्य भाव में मस्त हो जाता है तथा रौद्रादि भावों से भी युक्त होता है। रौद्रादि 9 भाव इस प्रकार हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, करुणा, भय, घृणा तथा शांत। यह भाव उदय होकर तत्व संबंधी विभिन्न क्रियाएं प्रकट करते हैं। साधक की वैसी ही मुद्रा भी बन जाती है। उसके अतिरिक्त दिव्य भाव भी प्रकट होता है, जो संस्कारों के क्षीण हो जाने पर चित्त की निर्मलता का द्योतक है। अर्थात यूँ कहें कि हमारे जितने संस्कार अभी तक हमारे जीवन में भरे हुए हैं, वो संस्कार उदित होकर उन क्रियाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके सैलाब में इसी प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे ज्वार भाटा आए और सभी चीज़ों को बहा कर ले जाए, उसी प्रकार के आपके चित्तवृत्ति को बिल्कुल शांत कर देता है। और वो ज्वार भाटे की तरह जो शक्ति का संपन्न हो जाना, उसके वेग को श्रृंगार रस हो, चाहे वो रौद्र हो, चाहे हास्य हो, चाहे वीर, करुणा, भय, घृणा, कुछ भी हो, उसको उसी प्रकार से लेकर आता है जो हमारे अब तक अनेक जन्मों के संस्कार हमारे शरीर में विद्यमान है, उन सब को काट डालता है। यही इसकी दिव्यता है, क्योंकि कुंडली के बाद कोई पारावार नहीं समा पाता। ये जब सहस्रार चक्र की ओर को चलती है तो आपके सभी संस्कार को काट डालती है और विचार शक्ति आपकी इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि वो संकल्प मात्र से ही सभी चीज़ों को सिद्ध करनी शुरू कर देती है। इसलिए केवल इसका ही अवलंबन लेने का प्रयास करना चाहिए। मात्र का शक्ति की जागृति है, यही जागृति का स्वरूप है और इसको तैयार करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। आपके अंदर बैठी हुई इस माँ भगवती को कोटि कोटि नमन एवं आपके कल्याण की मंगल कामना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।